अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शर्जीना के वालिदैन को मालूम हुआ उसके हालात के बारे में। वो तो उसके पास उससे मिलने चले आते हैं, बल्कि उसके वालिद तो मुस्तफ़ा और शर्जीना को ही लेने चले आते हैं। तुम लोग यहाँ पर कैसे रह सकते हो? मगर शर्जीना तो अपने वालिद को साफ इनकार कर देती है। इतनी मुश्किलों से मुस्तफ़ा और शर्जीना ने तो अपना घोंसला बनाया था, मोहब्बत से सब चीजें जोड़ जोड़ कर रखी थी। वो कैसे अपने इस घर को छोड़कर जा सकते थे? हालांकि मुस्तफ़ा तो उसे इंसिस्ट करता है, शर्जीना तुम चले जाओ। मगर जिस तरह से शर्जीना के वालिद ने मुस्तफ़ा को जलील किया, वो तो और ज्यादा परेशान हो जाता है। मगर फिर शर्जीना भी डटी रही, आखिर अपने वालिदैन को इनकार ही कर देती है। बल्कि वो तो नाराज ही हो गई मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा, तुम मुझे बार बार क्यों कहते हो कि मैं मामा बाबा के घर चली जाऊं? मुझे खुद से दूर करना चाहते हो तो ये कह दो, मगर इस तरह से तो मत करो। तो मुस्तफ़ा भी उससे नाराज ही होता है। शर्जीना जाती है, उसे समझाती है, हालात चाहे जिस तरह से भी हों, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। यह सुनकर मुस्तफ़ा तो जज्बाती ही हो गया। आखिर दिल की बात जबान पर ले आता है। तो तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ? जिसे देखो सर उठा के मुझे ही जलील कर देता है। मुस्तफ़ा की बात कोई गलत तो नहीं, बिल्कुल सही है। और इसीलिए तो शर्जीना उसका साथ नहीं छोड़ रही, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि मुस्तफ़ा कितना अच्छा इंसान है और मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। तो उधर शर्जीना के वालिद जब घर वापस जाते हैं तो गुस्से में ही हैं। मेरी फूल जैसी बच्ची को उस मुस्तफ़ा ने किस जगह पर जाकर डाला है? खुद तो किसी काबिल है नहीं, मेरी बेटी को ही ख्वार किया है इसने। अब ये बात तो वालिद को अच्छे से समझनी चाहिए थी उस वक्त, जब वो शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी के लिए राजी हो चुके थे। टिपिकल वालिदैन के यही तो मसले हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए जिससे मर्जी शादी करवा देते हैं। उस वक्त बेटी की कुर्बानी को नजरअंदाज करते हैं, मगर जब अपना घर बसा रहने के लिए वो इतने कंप्रोमाइज करती हैं, तब उन्हें बेटी का सुकून और उसकी खुशियां याद आती हैं। शर्जीना के वालिदैन ने भी तो यही कुछ किया, और अब इस वालिद को पछतावा हो रहा है मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी पर। जबकि दूसरी जानिब सिद्रा को तो अब कंफर्म हो जाता है, जैसे उसे शर्जीना से मालूम हुआ कि वो दोनों फ्लैट पर हैं, ना कि मुस्तफ़ा अपने ससुराल में है। वो तो जाती है, वालिद को समझाती है, बल्कि उनसे सवाल ही करती है, क्या आपको भी अम्मी, भाई और भाभी की तरह लगता है कि मुस्तफ़ा चोरी कर सकता है? वालिद क्या कहें, वो तो खुद ही यही सवाल अपने आप से रोज करते हैं और उन्हें जवाब नहीं मिलता। यकीन नहीं आता कि मुस्तफ़ा ने ये सब कुछ किया होगा। उस वक्त तो खामोश रहे, सिद्रा के जाते ही सारा गुस्सा अपने चश्मे पे ही उतारते हैं। जबकि दूसरी जानिब शर्जीना ने सेकंड हैंड फर्नीचर ले लिया, सब कुछ सेट भी हो जाता है और मुस्तफ़ा अपना काम भी शुरू करता है। और जोसेफ को उसने इतने अच्छे अच्छे गेमिंग के आइडियाज भी दिए। अब ऐसे इतने बड़े इन्वेस्टर्स को और क्या चाहिए? उन्हें मुस्तफ़ा के ये आइडियाज तो बहुत अच्छे लगते हैं और वो गेम डेवलप करवाते हैं इससे। और ये प्रोजेक्ट अब लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के होने वाले हैं। अभी तो आगाज होता है हजारों और लाखों से। मुस्तफ़ा बहुत खुश होता है, शर्जीना को भी बताता है, तो शर्जीना को भी ये सब देखकर सुनकर अच्छा लगता है। उसे यकीन है कि मुस्तफ़ा बहुत अच्छा करेगा। जबकि दूसरी जानिब ये आदिल मरी के सैर सपाटों से घर वापस लौट ही चुका है। मगर ऐसे ही वालिद की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, क्योंकि वालिद ने तो अपने बेटे इस मुस्तफ़ा का ही सदमा लिया है कि मेरे बेटे पर ऐसे ही बेगुनाह इल्जाम लग गया, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इधर कुछ वक्त बीतने के बाद ये सिद्रा भी आखिरकार शर्जीना से राब्ता करके उसके फ्लैट तक जा ही पहुंची। सिद्रा को सामने देखकर तो मुस्तफ़ा गुस्से में आ जाता है, वहीं दरवाजे पे ही खड़े उसे कह देता है, घर वालों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर नहीं आना। ये सुनकर सिद्रा तो परेशान हो जाती है। मुस्तफ़ा ने बेशक कुछ गलत भी नहीं कहा, उसका दिल तो अपने माँ बाप से दुखा हुआ है, उस रुबाब की इतनी फिक्र नहीं। दुख होता है कि माँ बाप ने इस बात को तस्लीम कैसे कर लिया, और इसी वजह से अब मुस्तफ़ा शर्जीना से सख्त नाराज होता है कि उसने सिद्रा का फोन अटेंड किया क्यों उसे सब कुछ बताया। तो शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाने की कोशिश करती है, मगर मुस्तफ़ा अभी तो उस पर गुस्सा है, कुछ नहीं सुनता कि मुश्किल वक्त में इन्हीं लोगों ने अकेला किया था।